परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति, महाशांति। आज हम एक आज का पुरुषार्थ की एक वाणी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाणी है। इससे आत्मा योग के ऊपर फोकस कर सकता है, कैसे योग करना है। और ये वाणी मैं जितना बार पढ़ता हूँ इतना मुझे आनंद मिलता है और इतना अच्छा मुझे प्रेरणा मिलता है कि योग करने के लिए, कि ये सबके साथ शेयर करने में मुझे भी आनंद मिलेगा। तो ये वाणी तो बहुत, आज के पुरुषार्थ जो है वो तो काफ़ी बड़ा है, हम उसका एक छोटा-सा अंश लेंगे, क्योंकि पूरा चीज़ एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम एक छोटा-सा पोर्शन उसका जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी पोर्शन को हम एनालाइज़ करेंगे। तो उसमें ये बोला गया है, बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मैं हूँ परमपिता शिव, अर्थात सभी आत्माओं के कल्याण करने वाला कल्याणकारी पिता। अर्थात मैं ही सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनता हूँ और रहता सबसे न्यारा हूँ, अर्थात 100% प्रभाव मुक्त। अर्थात मैं सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ, परंतु इनके विपरीत मुझ में कुछ भी नहीं है। अर्थात मैं सब कुछ जानते हुए भी अनुभव रहित। बहुत सुंदर वाक्य है। अच्छा, यहाँ पर तो ये बीके में हो रहा है, इसलिए शिव जो शब्द यूज किया गया है, लेकिन ये तो बेहद की दादाजी के बारे में ही बेहद की दादाजी खुद बोल रहे हैं। बाबा ने कहा, मतलब दादाजी ने कहा कि मेरा स्वरूप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दादाजी अपने निराकार स्वरूप को बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेहद की बच्चों को। ये समझ आ जाएगा तो बुद्धि में लाइट स्वरूप का धारण करने में आसानी हो जाएगा। इसमें जो एक बड़ ये जो आज के पुरुषार्थ में एक बहुत अच्छा वाक्य है, उसको बुद्धि धारण कर लेगा। वो वाक्य ऐसा है कि महसूस करो चारों तरफ लाइट ही लाइट है, परमधाम अपना घर लाइट ही लाइट का है, हजारों सूर्यों से तेजोमय लाइट है। तो वो निराकार स्वरूप को बुद्धि कैसे धारण करे? बुद्धि को हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो ये महतत्व है और बुद्धि तत्वों में काम करता है। परम प्रकाश में कुछ भी नहीं रहता। परम प्रकाश को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए इमेजिनेशन पावर को एम्पावर करना पड़ेगा, सो दैट एक्यूरेट बुद्धि में दादाजी बैठ जाए। तो दादाजी के वीडियो जो आत्माएं देखते हैं और साकार मिलन किए हुए हैं, वो सारे ज्ञानी आत्माएं को ये समझ तो आया ही होगा कि परम प्रकाश को इस चर्म चक्षु में देखा नहीं जा सकता, केवल बुद्धि में अपने संकल्प शक्ति के द्वारा महसूस किया जा सकता है। वो तब जब मन केवल आत्मा में एकाग्र है। इसको अभ्यास से बार बार प्रयास करते रहना है, तो आत्मा में पावर बढ़ता जाएगा। साकार दादाजी के याद में हर प्रयास आत्मा में पावर को बढ़ाता रहता है। अभी हम आज की पुरुषार्थ की जो ये वाक्य है, महावाक्य है, इसको अच्छे से बुद्धि में समझेंगे। दादाजी के मूल स्वरूप कैसे कार्य करता है, कैसे पूरा विश्व के समस्त आत्माओं के कल्याण कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है जो इस वाक्य में है। तो इसको हम फिर से दोहराते हैं ये शब्द को, और रहता सबसे न्यारा हूँ, अर्थात 100% प्रभाव मुक्त। अर्थात मैं सभी गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ, परंतु इनके विपरीत मुझ में कुछ भी नहीं है। अर्थात मैं सब कुछ जानते हुए भी अनुभव रहित हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम व्याख्या करेंगे। वो 100% प्रभाव मुक्त है, क्योंकि वो अनुभव रहित है, इसलिए वो न्यारा है। इसका अर्थ है, कोई भी भाव को अनुभव करने के लिए आत्मा को मन बुद्धि अहंकार चाहिए, लेकिन दादाजी इससे परे हैं। अर्थात बेहद की बात मन बुद्धि अहंकार रहित है। तो जब हम भी अहंकार रहित हो जाएंगे, हम भी न्यारा हो जाएंगे और बाप समान बनेंगे, तभी बाप समान बनेंगे।
तो हमें ये तीनों से मुक्त रहना पड़ेगा, जो तीनों अंतकरण से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके हम बाप समान स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये कहा गया है, यहाँ ये भी कहा गया है कि मैं सभी गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ, परंतु इसके विपरीत मुझ में कुछ भी नहीं है। मतलब बेहद की बात जो दादाजी के निराकार स्वरूप में सिर्फ गुण और शक्तियां ही शक्तियां हैं, पावर ही पावर है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे अंदर मन बुद्धि अहंकार है, उनके अंदर ये तीनों ही नहीं है। उनके अंदर अंतकरण काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है। गुणातीत मतलब सारे गुणों से भरपूर है। ये तीनों गुणों से ऊपर जो है ना, वो सारे गुणों का सागर है। वो संपूर्ण निराकार परम प्रकाशमय स्थिति में केवल परम प्रकाश ही प्रकाश है। नो मन, नो बुद्धि, नो अहंकार। ये तीनों जो अंतकरण आत्मा के साधन है, ये आत्मा के शक्ति को रोक लेते हैं अज्ञानतावश। यानी अज्ञानतावश ये जो तीन अंतकरण जो है, ये आत्मा की शक्ति को रोक लेते हैं। तो यहाँ हम अंतकरण का विश्लेषण कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो वाक्य को समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ये तीनों अंतकरण में अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। मन बुद्धि तो न्यूट्रल है, वो अपने आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अहंकार रूपी स्थूल संस्कार और स्थूल स्मृति के द्वारा मन बुद्धि भवसागर में डूबा रहता है, और आत्मा में जो मूल गुण और शक्ति है उसको विश्व कल्याण में लगने नहीं देता है। लेकिन यहाँ ऑलमाइटी खुद अपना स्वरूप को समझा रहे हैं कि वो अहंकार रहित है और सृष्टि के समस्त आत्माओं के कल्याणार्थ समस्त भावनाओं से प्रभाव मुक्त होकर अपने गुण और शक्तियों की प्रयोग कर रहे हैं। उनके पास अनन्य शक्ति है, और वो शक्तियों को प्रभाव मुक्त होके केवल केवल ही कल्याणार्थ ही प्रयोग कर रहे हैं। तो बाप जैसे स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें भी अहंकार रहित होके और भावना रहित होके ये शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा आध्यात्मिक विज्ञान का विश्लेषण करें तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है, ये तीनों कारण शरीर यानी चित्त में काम करता है। ये पावर को रोकता है। ये अहंकार एक रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करता है। ना ये आत्मा के मूल गुण शक्ति को इमर्ज करने देता है, ना ऑलमाइटी से पावर रिसीव करने देता है। इसलिए बाप से योग के लिए अहंकार शून्य होना पड़ेगा, एक छोटा बच्चा जैसे बनना पड़ेगा और सब कुछ भूल जाना है। तो बुद्धि में बाप के निराकार स्वरूप बैठेगा, तभी बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। शुद्ध अंतकरण का असल में अर्थ है अहंकार रहित अंतकरण। योग के समय जैसे हम संकल्प करते हैं मैं परम प्रकाश हूं, तो इमीडिएटली अपने आप को प्रकाश मान लो। बस ये अटेंशन है, परम प्रकाश है, मैं परम प्रकाश हूं, ये उसी के ऊपर फोकस हो जाओ। क्योंकि जो भी विकार है वो तत्व में काम करता है, तो करने दो, वहीं रहने दो। लेकिन मैं तो तत्व नहीं हूँ, परम प्रकाश हूँ, ये संकल्प को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करो। धीरे धीरे बुद्धि साफ होता जाएगा और दादाजी के साकार में निराकार यानी परम प्रकाश का अनुभूति बढ़ते जाएगा। ये बुद्धि का योग है। बुद्धि में प्रयास करो और अंत में बुद्धि परम प्रकाश में ही विलीन हो जाएगा। यह ज्ञान मार्ग है, तो हर कार्य बुद्धि से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करते हैं कि ये अहंकार है क्या एक्चुअली। बहुत प्रकार के अहंकार है, लेकिन सबसे बड़ा जो अहंकार है ये है स्पिरिचुअल अहंकार। ये स्पिरिचुअल अहंकार बहुत ही सूक्ष्म है। ये कितने प्रकार के हैं, बहुत ही, इसको पता ही नहीं चलता। जैसे मैं बहुत पुराना साधक हूँ, ये भी अहंकार है। मैं बाप का सबसे निकट हूँ, प्यारा हूँ, ये भी अहंकार है। मैं सबसे पुराना आत्मा हूँ, ये भी अहंकार है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, ये भी अहंकार है। मैं बीके में 20 साल था, मैं पीवीके में 25 साल था, बापूजी के 20 साल से जानता हूँ, ये सारे अहंकार है।
कुछ नहीं है, ये अहंकार ही अहंकार है। बेहद की बाप के लिए ये सारे सृष्टि अपने बच्चे जैसा है। सारे सृष्टि में हर आत्मा उनके बच्चे जैसा है। वो सबको पावर देते हैं। जो भी विश्व कल्याण करने में संकल्प लगाता है उसको सबको पावर मिलता है। तो जो भी आत्मा अहंकार से रहित होकर विश्व सेवाधारी बन बैठ जाता है, चाहे वो लाइट का अनुभव करे या ना करे, या सृष्टि में किसी भी कोने में बैठा है, उसके पास ऑटोमेटिक बापूजी से पावर चला जाएगा। ये एक नेचुरल स्पिरिचुअल लॉ है, ये आध्यात्मिक नियम है। इसलिए जो रिसेंटली साकार मिलन हुआ नवंबर में, इस साकार मिलन में दादाजी ने बोले कि लास्ट सो फास्ट बनेंगे। जो आने वाले समय हैं, ऐसे बहुत सारे आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, बहुत पावरफुल आत्माएं आने वाले हैं जो लास्ट सो फास्ट बनेंगे। इसका मतलब जो पुराने हैं वो सारे अहंकार से निकलना पड़ेगा, नहीं तो पुराने के सामने सारे नए आत्मा आगे निकल जाएंगे। तो ये जो है आज की पुरुषार्थ का जो वाणी था, मैं मतलब हम आज इसको चर्चा इसलिए किए कि ये हम सबको प्रेरणा देगा साधना करने में, योग करने में, ज्ञान योग के अभ्यास करने में, और हम सब सेवा में लग जाएंगे तो ये सब की प्रेरणा हमें मिलेगा। परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति।